गुरुर्ब्रह्मा गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का कक्षा में स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। आनंद है जीवन में? हमारी यात्रा ही आनंद की तरफ से। जिसके जीवन में आनंद नहीं है समझ लो उसके जीवन में कुछ भी नहीं। और आनंद का स्रोत होती है आत्मा। आत्मा ही आनंद का स्रोत है। तो अपने स्रोत से जब हम लोग जुड़ के रहेंगे तभी आनंदित रहेंगे। बाकी जितनी चीजें हैं वो भी आवश्यक हैं, पर मूलतः आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी आनंद की। और जितना जीवन में आपके आनंद आ जाए समझ लीजिए उतना आनंद अच्छा है आपके लिए। और ज्योतिष का अध्ययन ही आनंद देता है। क्यों? क्योंकि हम अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी जो है एक निश्चिंत व्यक्ति होता है, जिसको भूत और भविष्य और वर्तमान सब कुछ पता है। इसी को बोलते हैं ना त्रिकालदर्शी। आज की जो घटना घटित होगी हमारे जीवन में जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी चिंता क्यों करते हैं? जैसे आप अपनी मृत्यु के विषय में कुछ नहीं कर सकते, वो एक निश्चित समय पे आएगी और आपको ले जाएगी। आपको मीन्स किसको ले जाएगी? मृत्यु जो है शरीर को के परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। आपका शरीर जिसको आपने अपना मान लिया है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। और यही बात अगर हमारे मन में न हो कि आज और कल में माना हुआ हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो जगत में हमारा है क्या? कुछ भी नहीं। जिसके लिए हम पूरे सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लगे रहते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं और शरीर बन जाते हैं। वास्तविकता में न हम शरीर हैं, न हम शरीर के बारे में सोचने से शरीर बन जाएंगे। जैसे जो आप हैं वो तो आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान। तो जब आप आत्मा हैं, अब कोई कहे कि नहीं हम मानते ही नहीं अपने आप को आत्मा है, तो अज्ञान के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति अगर अपने आप को शरीर मान लेता है तो भी वो तो शरीर नहीं होता। क्योंकि वास्तविकता किसी व्यक्ति की मान्यता पे नहीं चलती है। वास्तविकता जो है जीवन की वही होती है जिसे ऋषियों ने प्राचीन काल से हमें बताया है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। तो हम सबका के जीवन का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को शरीर न समझ करके आत्म भाव में रहें। और आत्म भाव में जब रहेंगे तब क्या होगा? आत्म भाव में रहने से हमारे जीवन में प्रेम स्वतः प्रस्फुटित होगा। कई कई बार ऐसा होता है कि हमें ही नहीं पता होता कि रात के बाद सुबह होगी कि नहीं होगी। सो एज एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिषी, जब आपका कार्य क्या है? एज ए ज्योतिषी आपका कार्य ये है कि आप जो है लोगों के मन में एक विश्वास उत्पन्न करो जिसके आधार पर उनके जीवन की यात्रा सहज रूप से चल सके। तो जब उनके जीवन की यात्रा सहज रूप से चल सकेगी तो फिर उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई नहीं आएगी तो क्या होगा? आनंदित रहेंगे। आनंदित रहेंगे तो कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसके कारण मनुष्य जो है परेशान रहता है। उन घटनाओं का घटित होना आप नहीं रोक सकते। घटित होना का मतलब जो अवश्य संभावी घटनाएं हैं उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। आप उसके प्रति जो क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के मन में शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। शक्ति उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा? उस शक्ति के प्रभाव से वह व्यक्ति उन परिस्थितियों को पार कर जाएगा।
सो परिस्थितियों के पार करने की क्षमता एज ए एस्ट्रोलॉजर हम विकसित करते हैं लोगों के अंदर, और ये आप सभी को करना है। तो जीवन में कभी भी जब भी ज्योतिष का आप अभ्यास करें, ये मान के चले कि आपका कार्य है लोगों के मन में एक अच्छा विश्वास उत्पन्न कर देना। जब आप किसी भी व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देंगे, तब जाकर के समझ लीजिए आपका ज्योतिषी का कार्य पूरा हुआ। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी जातक आपके पास आया XYZ ABCD, और उसने आपने उनकी कुंडली खोल दी और शुरू हो गया डराना। हमें किसी भी व्यक्ति को फियर नहीं क्रिएट करना है। क्यों नहीं क्रिएट करना है? क्योंकि हमारा वो उद्देश्य ही नहीं है। भय क्रिएट करना तो काल का उद्देश्य है। काल लोगों को डराता है, हम तो काल है नहीं, हम तो पथ प्रदर्शक हैं, काल से बचाएंगे। ये कुंडली खुली है, इसमें हम कुछ आप लोगों को बताएंगे कि इसकी पहले भाषा चेंज करें। और एक बात और, ये जो पूरी ज्योतिष की मेरी कक्षा है, ये 40 कक्षाओं तक चलेगी। तो आप लोग पूरी तन्मयता से, पूरे ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तब आपका विश्लेषण बहुत अच्छा होगा। पहले कुंडली बनाइए। ये पहला भाव, अब यहाँ के बाद ये दूसरा भाव हो जाएगा। ये चौथा भाव है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां भाव, 12वां। हम जब काउंटिंग करेंगे वो दिस वे प्रोसीड करते हैं। और ये काउंटिंग हम आपको डेली इसलिए गिनवाते हैं कि इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। कुंडली के 12 भाव तो अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू है, पर काउंटिंग हमको हमेशा इसी वे में करनी है। कुछ भावों के नाम है, जैसे आप इसको अगर ऐसे समझें, ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये पहला भाव है आपका एक, इसको बोलते हैं केंद्र भाव। 1, 4, 7, 10। हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब भी आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इंटरव्यू देंगे, तो उसमें होता क्या है कि कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर आएगा तो वो पूछ सकता है आपसे कि केंद्र भाव किसको बोलते हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां। सो पहला भाव जो व्यक्ति का शरीर है, चौथा भाव आप देखिए उसका घर, मकान, वाहन है, सातवां भाव उसका क्या है, पार्टनर है, और 10वां भाव कर्म है। सो 1, 4, 7, 10 ये चार भाव जो हैं केंद्र भाव कहे जाते हैं, ये केंद्र में है। कभी कभी जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे सूत्र आएंगे कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक। सो केंद्र भाव हमें पता होना चाहिए, केंद्रीय भाव है 1, 4, 7, 10। अब इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप बहुत अच्छी तरह समझिए। केंद्र भाव में जो ग्रह आते हैं, जिनको हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो कोई भी ग्रह अगर इन भाव में आएगा, यहाँ आ गया, मान लीजिए सूर्य यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इन भावों में उसका फल बहुत अच्छा आता है। न सिर्फ सूर्य, गुरु, मतलब कोई भी 1, 4, 7, 10 में अगर आ गया तो आप उसका फलादेश कहेंगे कि इसका फल बहुत अच्छा होगा। अब बहुत अच्छा होगा तो उसमें होगा क्या, उस भाव से, उस ग्रह से संबंधित जो चीजें होंगी वह उस व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है।
अब उससे कौन से ग्रह से क्या है ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, इसका हम लोग दोहराव भी करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। इस मूल बात अपने मन में ये रखनी है कि 1 4 7 10 ये केंद्र भाव है। इसमें कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, जुपिटर आ गया, शनि आ गया, ये जो भी आएंगे ये आपको अपना जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा देंगे। अब उनकी शक्ति कितनी है बाद में हम लोग चेक करेंगे। दूसरा भाव होता है पड़फर, एक और है केंद्र के बाद, उसको समझ लीजिए, इसका काफी उपयोग होता है। त्रिकोण, त्रिकोण ट्रायंगल को भी कहते हैं, त्रिभुज को कहते हैं। अब इसमें त्रिभुज बहुत बन रहे हैं, पर त्रिकोण भाव में 1 5 और 9 ही आते हैं। ये फर्स्ट हाउस पूरा, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण भाव होता है। अब त्रिकोण के विषय में थोड़ा सा आगे आगे हम बढ़ेंगे, तो त्रिकोण के स्वामी की जो दशा अंतर्दशा होती है वो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है। तो अगर आप पूरा मिलाएं तो 1 4 5 7 9 10, तो आप यहां से देख लीजिए, ये इन सबके परिणाम जो है मनुष्य के जीवन में सुखद होते हैं, जिससे उसे बहुत प्रसन्नता होती है, हर्ष उल्लास होता है। तो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनकी दशा अंतरदशा, ये बड़ा टेक्निकल स्टेप है, देखिए इसको समझना कि जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी जो इन हाउसेस को एक्टिवेट करेगी, तो मनुष्य खुशहाल होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। जैसे होता नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति चिकित्सक के पास नहीं जाता है, जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तभी हम जाते हैं। तो जब 1 4 5 7 9 10 एक्टिवेशन में है तो व्यक्ति आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो आपके पास आ जाए, उसका छठा एक्टिवेट है, रोगी हो, बीमार हो, तब आप उसको बता सकते हो ये खत्म हो जाएगा। कब? जब उसका 5वां एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। सो केंद्र भाव 1 4 7 10 है और त्रिकोण जो है 1 5 9 होता है। अब इसके बाद है मारक भाव। ये गुरुजी जैसे 1 5 9 है, इसमें भी जो ग्रह होगा वो क्या पॉजिटिव देगा हमें इम्पैक्ट? बिल्कुल पॉजिटिव देगा। 1 5 9 में भी क्या करें? अच्छा, हाँ, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे इसमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जैसे कोई ग्रह, मान लीजिए आपने यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने यहां लिख दिया गुरु, लिख दिया यहां आपने गुरु लिखा। अब गुरु तो आपके लिए अच्छा हो गया, पर क्या गुरु फिफ्थ को एक्टिवेट करेगा कि नहीं करेगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि कोई ग्रह जब फल कब देता है, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने वैदिक ज्योतिष में काफी ज्यादा रिसर्च किया, कृष्णमूर्ति, वो हम कृष्णमूर्ति पद्धति आपको बताएंगे आगे जाकर। उसमें अभी की समस्या क्या है कि वैदिक ज्योतिष में हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है कि गुरु की दशा अंतर्दशा के अंतर्गत क्या होता होगा व्यक्ति के साथ। जैसे ही आप कृष्णमूर्ति पद्धति में जाएंगे तो तुरंत आपको पता चलेगा गुरु बैठा वहीं हो, कहीं भी हो, लेकिन वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है। अब जैसे होगा क्या, ये जो जिन चीजों का कारक होगा, जैसे अब गुरु के बारे में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो ज्ञान, विद्या, दान भी इन्हीं से आ जाता है, अंतः प्रज्ञा भी यहीं से आती है। तो होगा क्या, यहां उपस्थित होने पे इन चीजों की वृद्धि हो जाएगी। आप यहाँ की उपस्थिति का मतलब यह उस व्यक्ति को इस बात की पर्याप्त गारंटी देती है कि अगर उसका गुरु बलवान है, ये भी इसमें शर्त कंडीशन आ जाती है कि गुरु में पावर होनी चाहिए। आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे कैसे पावर को चेक करते हैं। तो उस व्यक्ति में उन चीजों की वृद्धि हो जाती है। अब एक गुण की वृद्धि, जैसे किसी के व्यक्ति के अंदर ज्ञान की वृद्धि होने लगे, तो अगर आप ज्ञान से जोड़ेंगे तो मनुष्य का पूरा जीवन जुड़ जाता है उससे। ज्ञान से ही धन आता है, ज्ञान से ही मित्र बनते हैं, ज्ञान से ही प्रसिद्धि होती है, ज्ञान से ही रोगों का अभाव होता है। तो काफी चीजें कंट्रोल में आ गई। तो और अल्टीमेटली हुआ क्या कि गुरु इस
प्लेस पे आने पे, 5th प्लेस पे आने पे ऐसा कर दिया। अब ये नहीं कि सिर्फ यहीं बैठ के करेगा, अगर यहां भी हो जाए, यहां भी हो जाए, यहां भी हो जाए, कहीं भी होगा केंद्र त्रिकोण भाव में, तो उस पर्टिकुलर फल बहुत तेजी से बढ़ता है। अब इसी को अगर आप यहाँ पे लिख चले जाए तो उतना फल नहीं होगा, न्यून हो जाएगा। और न्यूनता का मतलब ये नहीं होता कि शून्य हो जाएगा। एक अभ्यास मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, अगली कक्षा में और भी हो सकते हैं। जैसे गुरु जहां बैठेगा उसके फल को न्यून कर देगा। अब गुरु यहां बैठ गया छठे घर में, छठे घर का फल क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं। तो ये तो बड़ा अच्छा है, व्यक्ति के जीवन में रोग कम होंगे, ऋण कम होगा, शत्रु कम होंगे, जिसको देखेगा उसकी वृद्धि कर देगा। तो इस तरह के बहुत सारे सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको मिला करके हमको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, जो हर प्लैनेट के अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। और ये जो भाव है ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक एक और इसमें है ये मारक। भी जैसे 1, 4, 7, 10 है, आपने कहा कि इसमें जो भाव होंगे वो अच्छा प्रभाव देंगे। अगर इसमें जो ग्रह होंगे, अगर क्रूर ग्रह इसमें बैठते हैं, शनि, राहु, केतु, तो क्या वो भी कुछ अच्छा दे सकते हैं? शनि, राहु, केतु के पास जितनी अच्छी चीजें हैं उतनी किसी के पास नहीं है। जैसे होता ही है ना कि हम लोगों के अंदर ये भावना व्याप्त हो जाती है कि जो क्रूर ग्रह है, क्रूर का मतलब होता है राक्षस को कभी आपने देखा है? किसी ने नहीं देखा। राक्षस लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो बड़े मेहनती होते हैं। किसी काम में लगा दीजिए तो पूरी प्रवृत्ति से लग जाते हैं। तो ये जो शनि, राहु, केतु होते हैं ये हमेशा दुखदाई नहीं होते। इनके पास एक बहुत अच्छा रोल है जो किसी के पास नहीं है। ये जो है टॉर्चर करके टीचिंग करते हैं। कभी कभी होता नहीं, कुछ टीचर क्लास में आते हैं, उनकी क्लास में स्टूडेंट द पिन ड्रॉप साइलेंस, गुड मॉर्निंग सर, और क्योंकि वो टॉर्चर करते हैं और उनकी क्लास भी सबको याद हो जाती है। और जो मुस्कुराने वाले होते हैं उनकी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। प्रिंसिपल कहेंगे कि दे ऑल आर डिस्टर्बिंग माय क्लासेस। और टॉर्चर करने वालों को एकदम साइलेंट मोड में उसका सब्जेक्ट भी याद कर लेंगे। तो यही शनि, राहु, केतु के साथ भी होता है। दे आर नॉट ऑलवेज बैड। इनके कुछ पार्ट में फल मिलता ही नहीं है। या तो ये शुरू में बहुत अच्छा फल देके जाएंगे, जैसे किसी को इन्होंने पनिशमेंट देना शुरू किया, तो होगा क्या कि वो व्यक्ति साइलेंट मोड में चला जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उत्तरार्ध में जाएगा तो उसका आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो सीख जाता है। इसलिए कभी इनसे घबराना नहीं चाहिए। अब दूसरा है इसमें, दूसरा और सप्तम भाव, इनको मारक भाव कहते हैं। तो दूसरा भाव आपका ये है, ये और सप्तम ये है। अब इसमें समस्या क्या होती है, बड़ा अजीब सा ये समझ, देखिए सप्तम भाव जो है लग्न को चैलेंज करता है। अब सप्तम भाव को कहा जाए तो ये व्यक्ति की पत्नी है, ये पार्टनर है। लेकिन ये पार्टनर आप खुद भी इस बात में देखिएगा कि जो आपका सप्तम होगा, जो आपकी पत्नी होगी, वो आपको चैलेंज करती है। बहुत सारे ऐसे लोग, महात्मा लोग हों, संत तुलसीदास जी को देखिए, वो संत बने अपने सप्तम भाव की वजह से। सप्तम भाव ने इतना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया कि उनको गृहस्थ छोड़ करके वैराग्य की तरफ बढ़ना पड़ा। तो अब इसको मारक क्यों कहते हैं, ये बहुत ही समझने का विषय। मारक का मतलब ये नहीं कि मारपीट होगी। इनकी दशा अंतरदशा दुखदाई नहीं, सुखदाई नहीं होती है। इसमें सुख नहीं आता, इसमें व्यक्ति सोता नहीं, इसमें जाग जाता है, ऐसा कहिए। इसलिए इनको मारक कहते हैं। अभी दोनों में सबसे बड़ा मारक कौन होगा? दूसरा और सप्तम में दूसरा सबसे बड़ा मारक होगा। दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी से बड़ा मारक होता है। तो अब इस बड़ा छोटा का क्या तात्पर्य? बड़ा छोटा का तात्पर्य यह है कि दूसरे भाव की जो, जब भी महादशा को छोड़ दीजिए, आप दशा अंतर दशा चलेगी, उस काल में व्यक्ति जो है काफी अशांत हो जाएगा। और अब ये जो दूसरा भाव है, देखिए ये दूसरा भाव को धन भाव भी कहते हैं। इसमें क्या है कि दूसरे भाव के का जब भी आपका स्वामी का की अंतर्दशा दशा चलेगी तो उस व्यक्ति के जीवन में धन आएगा। एक और चीज है जिसको हम आपको पढ़ा दें, उसको कहते हैं बाधक भाव। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा टेक्निकल है बाधक भाव को समझना, बाकी ये तो सिंपल है। दो भाव और भी होते हैं इसमें, एक 6, 8, 12 को मिल करके बनता है।
6, 8, 12 ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। त्रिक भाव। अब ये त्रिक भाव की क्या विशेषता है? त्रिक भाव की विशेषता ये है, इनके जो स्वामी होंगे या फिर इनमें जो पहुंच गया है, तो वो दोनों ही आपके लिए पीड़ादायी होंगे, या तो इनके स्वामी या फिर इनको जो पहुंच गया। अब ये बाधक भाव को समझने के लिए हमें एक और बात समझनी पड़ेगी, वो है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। बाधक थोड़ा टेक्निकल है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर मीन्स मूवेबल हो गया, स्थिर मीन्स फिक्स्ड हो गया, द्विस्वभाव भी जुगल हो गया। वो चर भी है, वो स्थिर भी है। मुझे अभी तक जिस बात का मतलब समझ है कि 12 राशियां आपको याद होगी। मैंने आपको पहली कक्षा में पढ़ाया था कि हर एक राशि को उसके नंबर के साथ याद करिए। जैसे पहले नंबर की राशि जो होती है मेष होती है। एक मेष, उसका इंग्लिश नॉमेनक्लेचर भी आप लोग याद कर लीजिए, एरीज। दूसरे नंबर की राशि वृषभ होगी। तीसरे नंबर की राशि मिथुन होगी। फिर चौथे नंबर की राशि कर्क होगी। पांचवी सिंह होगी। छठी राशि कन्या। सातवीं राशि तुला। आठवीं वृश्चिक। नौवीं धनु। 10वीं मकर। 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। देखिए, इस ऑर्डर में लिखने पे जो 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला, मकर, ये सभी चर होती हैं। दूसरा देखिए 2, 5, 8, 11 ये स्थिर होती हैं। और फिर 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। अब चर, स्थिर, द्विस्वभाव एक गुण होता है कि ऐसे लोग जो हैं जिनका लग्न आपने देख लिया कि ये चर है, 1 नंबर का लग्न बन गया, ये अभी हम बताएंगे आपको। आज ये पूरा विषय बाधक तक हम पहुंचा देंगे। तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा मूवेबल होगा। वो ऐसे कामों को करने में पसंद करेगा जिसमें स्थिरता कम रहती है। फिक्स पॉइंट पे उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। वही स्थिर स्वभाव की राशियां जो होती है, उनका जो डिसीजन मेकिंग होगा फर्म होगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे ये करना है, तो आप उनको मूव नहीं करा सकते वहां से। और द्विस्वभाव में ये बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती हैं, इनको आप कहीं भी इनको मूव भी करा लीजिए, ये स्थिर भी हो जाएंगे। मींस दे आर नॉट पिन पॉइंटेड। अब इसमें होता क्या है कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियां जब ये डिवीजन हो गया तो इनमें बाधक भाव जो है बदलते रहते हैं। जैसे चर राशि का बाधक भाव जो है 11वें भाव का स्वामी है, 11th हाउस। स्थिर राशि में 9th हाउस और द्विस्वभाव में 7th। सो आप अगर ऐसे समझें तो द्विस्वभाव राशियों में कोई एडिशन नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा और 7वां तो पहले ही मारक है और हम कह रहे हैं 7वां बाधक भी हो गया, तो इसमें तो कोई एक्स्ट्रा पेन आया नहीं। लेकिन ये जो बाकी की हमारे पास 8 राशियां बचती हैं, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11 जो चर और स्थिर हैं, इनमें जो है एक अतिरिक्त समस्या खड़ी हो जाती है। 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी मीन्स लाभ भाव का स्वामी, और 9वें भाव का स्वामी व्हाट डज इट मीन्स भाग्य भाव का स्वामी। ये बाधा उत्पन्न करते हैं। अब बाधक और मारक में कंपैरिजन करेंगे तो कौन खतरनाक है, मारक की बाधक? तो इसमें हमेशा आपको पावर, हाँ जी, मारक को, आपको बाधक को, हाँ जी। बाधक थोड़ी बहुत ट्रबल उत्पन्न करेगा और क्या। जैसे बैरियर नहीं होता सड़क पे,
थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिए, निकल जाएंगे आगे। कहीं कहीं बैरियर बने होते हैं, या फिर कहीं कहीं यू टर्न लेना पड़ता है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, भाई इधर से नहीं जा सकते, मत जाओ, कोई बात नहीं, दूसरे रास्ता पकड़। तो बाधक भाव उतने खतरनाक नहीं होते जितने की मारक भाव होते हैं, और मारक में भी वो भी दूसरे भाव का स्वामी ज्यादा मारक होता है इसकी पर्याय बजाय सातवें भाव का स्वामी। सो जब हम चार्ट खोलेंगे किसी व्यक्ति का, अब इसका उपयोग कैसे करें? देखिए, एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे कि वो चर है, स्थिर है कि द्विस्वभाव है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो है उस लग्न में मारक भाव का स्वामी कौन है और बाधक भाव का स्वामी कौन है, ये दो तो आप उस व्यक्ति की प्रॉब्लम जान पाओगे कि वास्तव में वो अभी समस्या में है कि सलूशन में। सो एक चार्ट हम देखते हैं, आइए इसको देखें, अगर हम इस पे हम लोग काम कर सके। ये देखिए चार्ट है, अब ये लग्न कुंडली बनी है, ये है लग्न कुंडली। अब यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर किस तरह की राशि है? ये चर है कि चर राशि, चर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए चर। अब ये चर राशि होगी आपकी, ये इसका लग्न जो है चर है। अब इसमें हमको मारक भाव देखना है, मारक भाव मीन्स दूसरे भाव का स्वामी। यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, सूर्य। हाँ, अब इसको मारक भाव आपको लिखना पड़ेगा, मारक ग्रह नहीं लिखेंगे, भाव तो अब खत्म हो गया। मारक ग्रह हुआ सूर्य। अब दूसरा जाते हैं हम लोग, 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर का स्वामी हुआ शनि। तो देखिए, अब हमारे पास इस जातक के विषय में 2 जानकारियां आ गई कि इस जातक की कुंडली में सूर्य और शनि मारक ग्रह है। अब इस चर राशि में 11वें भाव का स्वामी भी बाधक हो जाता है, यहाँ पे बाधक लिख लीजिए। अभी 11वां भाव पहुंचिए, देखिए 11वां भाव का मतलब ये आपका 11th हाउस, यहाँ पे लिखा है 2 नंबर। 2 नंबर में शुक्र। इसका शुक्र। हाँ, अब आपके पास देखिए एक कंक्लूजन पहुंच गया। इस व्यक्ति के लिए सूर्य, शनि और शुक्र जो है समस्या क्रिएट करेंगे। तो अगर ये व्यक्ति सूर्य, शनि, शुक्र, अब इसमें एक और समस्या अगर ये देखिए, सूर्य जो है धन भाव का भी कारक है। अब इसको हम कैसे कह लें कि धन ही इस व्यक्ति को समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि ये धन के पीछे भागेगा। धन की वृद्धि जो है सुखदायी हमेशा नहीं होती। यही वजह है कि दूसरे हाउस के ओनर को मारक ग्रहों में गिनती कर दी गई कि भाई धन की ज्यादा वृद्धि आप करेंगे तो ये उसके साथ समस्या आती है, आपके साथ आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, काफी चीज तो आप बढ़ा ही रहे हो ना, धन की वृद्धि जरूर होगी। ये एक जनरल कंक्लूजन किसी भी कुंडली को खोलने के बाद। अब आप किसी जगह अगर आपको कोई कहे कि हम आपको एक चार्ट देते हैं, इसको खोलिए, तो चार्ट बना लो, तुरंत आप डालेंगे सॉफ्टवेयर में, चार्ट बन गया। अब उसके बाद करेंगे क्या? उसके बाद एक पेन ले लेंगे, लिखेंगे लग्न 4 नंबर लिख लिया, कर्क राशि। गुरुजी, हाँ जी, लेकिन शुक्र की एक राशि तो केंद्र भाव में भी आ रही है, तो केंद्र पे तो वो अच्छा फल देता ना फिर। आप उसको छोड़िए, आप पहले इसको ये वाला पार्ट को समझने की कोशिश करिए। ओके। ये वाला पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कारण क्या है? यही व्यक्ति की समस्या है। शुक्र का जो अच्छा फल है वो उसके लिए समस्या नहीं है, वो तो पूछेगा ही नहीं आपसे। उसके बाद किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की, तो वो आपके पास नहीं आएगा कि ये कहां से आ गया, आश्रम का मेरे पास परिणाम आ गया, गुरुजी कैसे आ गया, वो आएगा ही नहीं आपके पास। या फिर उसको दहेज में ज्यादा धन मिल गया आश्रम से, तो भी नहीं आएगा आपके पास। वो आपके पास तब आएगा जब 12वें भाव में उसका व्यय बढ़ा हुआ है, लाइक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तभी आएगा। तो हमारी चर्चाओं का विषय उसकी समस्या होनी चाहिए, बाकी तो वो खुशी तो अपनी बताना शुरू कर देगा। अब इसकी उपयोगिता है कि इन 4 बिंदुओं पे आप अपने आप को फोकस करोगे कि व्यक्ति की राशि ये हो गई, मारक ये हो गए, शनि शुक्र। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे लोग पूछ सकते हैं कि अभी मेरा समय कैसा चल रहा है,
ये होती है ज्योतिषी का ट्रायल। कारण क्या है कि वो पहले आके आपका परीक्षण करेगा। बड़ी अजीब सी समस्या हो जाती है कि इनको कुछ पता है कि नहीं पता है, मेरे साथ क्या चल रहा है। तो इस समस्या का निराकरण यही तीनों को लोग कर देते हैं। मारक ग्रह चेक कर लीजिए, उनकी दशांतर दशा में कहीं ये लोग आ तो नहीं रहे, तो समस्या का क्रिएट हुई होगी उनको। नहीं आ रहे हैं तो भाई आपके जीवन में सुख आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो। और भी इसके आगे हम बता देंगे, एग्जैक्टली आप बता दोगे कि आपके साथ यही हो रहा है इसमें। रात को आपको अब जैसे होता क्या है, साधारण सा एग्जाम्पल है कि जिस व्यक्ति की राहु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर कहीं घुस जाता है तो उस व्यक्ति की रात की नींद गायब हो जाती है। ये आप मान के चलना है, ये जनरल प्रिडिक्शन है और ये बहुत एग्जैक्ट प्रिडिक्शन है किसी व्यक्ति के लिए। जहीं भी कहीं भी आप देख लो राहु दशा अंतर्दशा में चल रहा है, आपको रात को नींद आती है, कहेगा बिल्कुल नहीं, वो रात को सोना बंद कर देगा। कारण क्या है कि वो उतना उस समय सोच रहा होगा अपने डेवलपमेंट के बारे में कि नींद का पता नहीं, नींद नहीं आ रही। अब नींद नहीं आएगी तो 50 से समस्या हो जाएगी, क्योंकि अनियंत्रित विचार तो प्रॉब्लम है। तो इस तरह की सारी चीजें आपको अपने मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जीवन में क्या चल रहा है वो आपसे पूछेगा, जबकि उसको वो पता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वो फालतू प्रश्न है। आप बताइए आपके जीवन में क्या चल रहा है, हम अपने साथ एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसके उत्तर आपको देने पड़ेंगे, फिर वो आपको भरोसा कर लेगा नहीं है सही बात है। कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे वो पूछेंगे कि ये बताइए कि पिछली बार मेरी नौकरी में ट्रांसफर कब हुआ था। अब बताइए नौकरी में उनका ट्रांसफर हुआ तो उनको तो खुद पता है, वो हमसे पूछेंगे कि ट्रांसफर कब हुआ था। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, फिर भी आपको इसमें मन लगाना पड़ेगा। तो इस चर स्थिर द्विस्वभाव को पूरी तरह से समझ लीजिए, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है और ये आपके प्रिडिक्शन को बहुत एक्यूरेट कर देगा, मतलब एग्जैक्ट आपका चलेगा प्रिडिक्शन। दूसरी बात, कभी भी कोई प्रिडिक्शन करते वक्त डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत जाया करें। किसी डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है कि हमने ग्रहों का वर्णन ही नहीं किया, बता दिया ये हो जाएगा। इस तरह के प्रिडिक्शन कभी नहीं करने चाहिए, नेवर एवर डू। आपको प्रिडिक्शन वो करना है कि आपका ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, जैसे अगर इसका प्रिडिक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, हम बताएंगे कि कर्क लग्न की कुंडली है जो कि चर राशि है, और चर राशि में आपके 11वें भाव का स्वामी शुक्र जो है वो बाधक हो गया है और इस समय उसकी दशा चल रही है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपके जीवन। इतना बोलने के बाद तब कहिए प्रॉब्लम होगा। अगर आपने तुरंत कह दिया कि शुक्र जो है ना बाधक है, प्रॉब्लम होगा, उसको भले से समझ में ना आए ज्योतिष, वो अन्य विषय है। हमें उसे ज्योतिषी नहीं बनाना है, लेकिन उसे ज्योतिष के सिद्धांतों को जरूर बता देना है। इससे होता क्या है कि वो समझ जाता है कि ये तो लॉजिकल है, ये आंख बंद करके बोलने वाले थोड़ी है, ये तो कुंडली देके बता रहे हैं। और कभी भी बहुत अच्छा होगा नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बिना कठिनाई का जीवन होता ही नहीं। भाई बच्चा भी आएगा तो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, वो तो गर्भ का कष्ट वो जानता है। उत्पत्ति के बाद भाई सब लोग गाना गाते हैं। तो ये बात हर व्यक्ति को समझानी है कि ये जो तुम्हारे ग्रह हैं ये तुम्हारे लिए समस्या नहीं है, दे आर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अगर आपके जीवन में डिफिकल्टी आती है तो खुश हो जाओ, अगर सुधर जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह की बातों का समावेश करना है। इस तरह का नहीं बताना है कि आपका 2023 साल बड़ा बुरा बीतेगा, बहुत गंभीरता में चले जाएंगे। कारण क्या है, बेचारे का नहीं भी बीतेगा तो भी वो सिर दर्द पकड़ के बैठेगा, आप 2023 तो आने वाला है, हम परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, और फिर आपको छोड़ करके किसी दूसरे ज्योतिषी से जाकर पूछेगा कि उन्होंने ऐसा बताया था, अब आप बताइए। मतलब आप पे भरोसा छूट गया उसका। तो हमको अपना भरोसा बना के रखना है, एकदम घबराना मत, 2023 बहुत अच्छा बीतेगा, परेशान मत होना, ये चीजें करनी है आप। और किसी भी जातक को बिना मंत्र दिए छोड़ना नहीं। भाई जब तक उसका मन नहीं ठीक होगा तब तक जीवन कैसे ठीक होगा। और हमारे पास आए हो तो हम कुछ कोई ना कोई उपाय बताएंगे भाई कि आप इसको 21 दिन तक करो, 41 दिन तक करो, 25 दिन तक करो। और मंत्र जब जरूर देना है, क्योंकि जब आप उससे मेहनत कराएंगे तब जाकर के उसका मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर हो गया तो उसकी आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और इनका उपयोग कैसे करें, अगर आप डायरेक्टली उसको मंत्र जब से जोड़ते हो तो नहीं करेगा वो, इस बात को मान लीजिए। अगर एक डॉक्टर के पास आप जाएं और वो एमबीबीएस ना लिखा हो, वो आपको कुछ भी बताएगा, आप मानने को तैयार नहीं होंगे, ये कैसे हो गया। लेकिन अगर वो आपके पास आता है, आप कहते हो नहीं देखो अगले साल ये आपकी कुंडली बनी हुई है जिसमें ये महादशाएं चलेंगी, ये आपके लिए थोड़ी समस्या क्रिएट करेगी, अब आपको अपने आप को थोड़ा स्थिर रखना है, भगवान की शरण में जाना है, ये मंत्र का जप करना, वो मान जाएगा। और इस बात को मान लीजिए कि जो उसके साथ घटित होने वाला था
वो आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से नहीं घटित होगा। अब इसका उदाहरण कैसे दिया जा सकता है? इसका उदाहरण ये है, देखो, योगेश्वर श्री कृष्ण जो है पूरे महाभारत में सिर्फ एक व्यक्ति का गाइडेंस की है, वो है अर्जुन को। बाकी उन्होंने किसी को मार्गदर्शन दिया ही नहीं है कि इधर चलो, उधर चलो, वहां चलो, वहां चलो, किसी को कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। श्रीमद् भगवत गीता भी सुनाई तो भीष्म पितामह को नहीं सुनाई थी। कोई बता दे भीष्म पितामह ने श्रीमद् भगवत गीता सुनी हो? सुनी ही नहीं है। हम लोग जो है उस समय के महाभारत में जितने लोग थे उनसे कहीं ज्यादा पुण्यवान है, क्योंकि हम सब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उसके सारे ज्ञान को जान सकते हैं, न कि भीष्म पितामह जिनको अमर होने का वरदान मिला हुआ है, इच्छा मृत्यु मिली हुई है, वो अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ेंगे। तो ये सारी बातें जब आप अपने मन चित्त में रखेंगे तभी व्यक्ति को समझा सकते हैं कि देखो, गीता का अध्ययन करोगे तब ज्ञान मिलेगा तुम्हारे अंदर, और गीता का अध्ययन अर्जुन जैसा आपको योद्धा बना देगा, जो बड़े से बड़े महारथी को आप हरा दोगे, और जिसकी मृत्यु नहीं होने वाली होगी वो अपने से मर जाएगा। भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं होने वाली है, लेकिन वो उनके अंदर इच्छा मृत्यु का वरदान है। अर्जुन विवश कर देता है, जब बाणों की सैया पे जाते तो विवश हो गए ना कि हम क्या करें, ऐसा जीवन क्या जो बाणों की सैया पे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मीन्स जीवन की सबसे बड़ी समस्या, गंभीर से गंभीर समस्या भी मृत्यु तक पहुंचा देंगे आप, अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। तो ये सब बातें आप उनको बताइए जो आपसे पूछने आता है कि हम क्या करें, कौन सा शॉर्टकट लेके जाएं। और एक बात और दिमाग में डालिए, जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी उपाय हैं, ये कर्म फल से नहीं छुड़ा सकते। नहीं तो आदमी इतना चालाक हो जाता है कि पाप कर्म करके भगवान का नाम लेकर के छूटना चाहता है। ऐसा होता ही नहीं है। ये कर्म का सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन उसके साथ प्रिपेयर हो गया। टू एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उससे कहिए भाई, पिछला वाला एक्शन रिएक्शन तो आप नहीं सुधार सकते, आगे का आप सुधारिए। इसी को कहते हैं कर्म पे विश्वास। अब कर्म पे विश्वास जो है दसम भाव को एक्टिवेट करेगा उसका। यही आपको बढ़ाना है, 10th हाउस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जैसे 11वां हाउस बाधक हुआ इसमें, आप उसको कहेंगे क्या, कैसे छूटोगे? 10वें हाउस की स्ट्रेंथ बढ़ा दो। अब 10वें हाउस का स्वामी देखिए क्या है, इसमें मंगल है, मंगल की स्ट्रेंथ बढ़वाइए उसकी। हनुमान चालीसा का ये पाठ करिए। जैसे ही मंगल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी 11, वो अपने आप व्यक्ति उत्साहित होगा। और व्रत करवाइए, हनुमान जी का व्रत रखिए, ब्रह्मचर्य का एक दिन का कम से कम पालन करिए। ये सारी चीजें पूर्णतः साइंटिफिक है। जो भी व्यक्ति अपने वीर्य का रक्षण